संस्कृत टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं CUT PG ओल्ड क्वेश्चन पेपर संस्कृत का, और यह हमारी 5वीं कक्षा है। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है, प्रश्न है आपका, सत्यम कस्य मूलम। सत्यम अर्थात सत्य, कस्य माने किसका मूल है। तो यहाँ पर प्रथम ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है सत्यम विजयस्य मूलम। सत्य जो है विजय का मूल है। तो यहाँ पर आपका सुखस्य दुखस्य विजयस्य और पराजयस्य। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनवास व्रतम इत्यस्य विग्रह वाक्यमस्ति। वनवास व्रतम इस समस्त पद का विग्रह वाक्य क्या है, आपको बताना है। वनवासात व्रतम, वनवासम व्रतम, वनवासस्य व्रतम अथवा वनवासे व्रतम। अब यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, श्री रामः सत्येनैव विजयम लेभे सह सत्यम स्थापयितुम वनवास व्रतम स्वीचकार। स्वीचकार मतलब स्वीकार किया। सह रामः सत्यम माने सत्य की स्थापना के लिए, वनवास व्रतम माने वनवासस्य व्रतम माने वनवास के व्रत को स्वीकार किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस कारण आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वनवास व्रतम इस समस्त पद में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। वनवासस्य व्रतम माने वनवास का जो व्रत है, उस वनवास के व्रत को स्वीचकार माने स्वीकार किया। किसके लिए, सत्य की स्थापना के लिए। और किसने किया, सा माने वह भगवान राम। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यावत जीवनम इत्यत्र संधि विच्छेदो वर्तते। यावत जीवनम इस पद में कौन सी संधि है, आपको बताना है। याव प्लस जीवनम, यावच जीवनम और यावज जीवनम अथवा यावत प्लस जीवनम। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संधि है। यावत प्लस जीवनम तब जाकर के आपका क्या बनता है, यावत जीवनम। इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इस कारण यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेदानुसारम प्रयुक्तानाम विभक्तिनाम क्रमम व्यवस्थाप्यत। अनुच्छेद के अनुसार प्रयुक्त विभक्तियों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, यहाँ पर अनुच्छेद के अनुसार प्रयुक्त विभक्तियों के क्रम को व्यवस्थित करना है। जैसे सत्यम विजयस्य मूलम, सत्य में क्या है, प्रथमा है। विजयस्य में क्या है, षष्ठी है। फिर मूलम में प्रथमा है। फिर मनसी में क्या है, सप्तमी है। तो यहाँ पर आपको वचसी में क्या है, सप्तमी है। कर्मणि में सप्तमी है। सत्य में सप्तमी है। प्रतिष्ठिते में क्या है, सप्तमी है। सती में सप्तमी है। अनुशिष्य में क्या है, षष्ठी है। और सर्वाह क्रिया सफला, सर्वाह क्रिया में क्या है, सफला प्रथमा है भवंती। तो यहाँ पर अनुच्छेद के अनुसार, जैसे पहले क्या है, प्रथमा है सत्यम में, तो पहले हमको प्रथमा चूज करना है। तो यहाँ पर पहले में क्या दिया हुआ है, डी, तो डी आ गया। फिर आपकी षष्ठी है, तो यहाँ पर बी दिया हुआ है। फिर आपका क्या है, सप्तमी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सत्य प्रतिष्ठायाम, सब में किसी में प्रथमा है, किसी में सप्तमी है, किसी में षष्ठी है। फिर हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पर श्री रामा सत्येन, तो यहाँ पर क्या है, तृतीया है। फिर इसके बाद हमको तृतीया मिलती है। अगर मान लो कि इसी अनुच्छेद के बीच में अगर कोई दूसरी व्यक्ति आ जाती तब हम उसको रखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद के अनुसार सर्वप्रथम प्रथमा है, फिर षष्ठी है, फिर सप्तमी है, और यहाँ तक कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि एक बार हम प्रथमा ले चुके हैं, एक बार हम सप्तमी ले चुके हैं, एक बार हम षष्ठी ले चुके हैं, तो हम दोबारा उसको चूज नहीं करते हैं। फिर इसके बाद अगर हमें कोई व्यक्ति आती है तब जाकर के उस व्यक्ति को हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। इस कारण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि भारतीय संस्कृति है प्राणभूता का, भारतीय संस्कृति का प्राणभूत क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम ही अनुच्छेद में श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति है प्राणभूता विद्यते।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामायणम श्रीमद् भगवद गीता अथवा वेदाः पुराणानि। तो यहाँ पर प्रथम अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति प्राणभूता विद्यते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, का आत्मना स्वरूपम निरूपयति। का माने कौन आत्मा के स्वरूप का निरूपण करती है। वेदाः पुराणानि गीता वेदांगानि। तो यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ज्ञान गरिमान्विता गीता खलु आत्मनः स्वरूपम निरूपयति। ज्ञान और गरिमा से युक्त जो यह गीता है आत्मा के स्वरूप का निरूपण करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सकल शास्त्राणि इत्यस्य विग्रह वाक्यमस्ति। सकल शास्त्राणि यह समस्त पद है और इसका विग्रह वाक्य क्या है। तो यहाँ पर सकलानि शास्त्राणि, सकलाय शास्त्राणि, सकलस्य शास्त्राणि अथवा सकले शास्त्राणि। अब देखो यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि जो विशेष में व्यक्ति होती है वही क्या होती है, विशेषण में भी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर शास्त्र क्या है, विशेष है, सकल क्या है, विशेषण है, और यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो विशेषण विशेष जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, एक प्रकार से कर्मधारय समास यहां पर है, और कर भी सकते हैं, बहुब्रीहि समास भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कर्मधारय समास है यहां पर। तो सकल शास्त्राणाम च सारभूतम तत्वम गीतायाम रमणीयतया प्रस्तुतम। माने सकल शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है गीता में रमणीयतया प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सकलानि शास्त्राणि, यह फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं समास की तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ये याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कस्य चिदपि इत्यस्य संधि विच्छेदो वर्तते। कस्य चिदपि इस शब्द में आपको संधि विच्छेद बताना है कि क्या संधि है इसमें। कस्य चिदपि, कस्य चिदपि, कस्य चिद अपि अथवा कस्य चित प्लस अपि। तो यहाँ पर देखो कस्य चित अपि है और यहाँ पर क्या होता है, जलाम जसोनते से जस्त हो जाता है, अर्थात तकार को क्या हो जाता है, दकार हो जाता है। तब जाकर के आपका क्या बनता है, कस्य चिदपि बनता है, और अकार फिर दकार से मिल जाता है क्योंकि दकार हलंत रहता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेदानुसारम प्रयुक्तानाम विभक्तिनाम क्रमम व्यवस्थापित। अनुच्छेद के अनुसार प्रयुक्त विभक्तियों का क्रम व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर पहले क्या दी हुई है, षष्ठी, तृतीया, प्रथमा और सप्तमी। तो श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृतेः प्राणभूता विद्यते। अब देखो यहाँ पर प्रथमा है श्रीमद् भगवद गीता में, अब भारतीय संस्कृति में क्या है, षष्ठी व्यक्ति है, तो पहले क्या होगी आपकी, प्रथमा होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, सी ऑप्शन है, फिर आपकी क्या हो जाएगी, ए षष्ठी हो जाएगी। फिर आपका क्या है, डी, डी में क्या है, सप्तमी है। तो यहाँ पर जो है प्राणभूता में भी प्रथमा है, श्रुति नाम षष्ठी है, स्मृति नाम यहाँ पर भी षष्ठी, यहाँ पर भी षष्ठी, यहाँ पर भी षष्ठी है। फिर गीतायाम, गीता में क्या है, सप्तमी है, रमणीयतया में क्या है, तृतीया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए डी बी। इस कारण आपका जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है इस अनुच्छेद से, भारतस्य प्राकृतिक सुषमा कीदृशी विद्यते। भारतस्य अर्थात भारत की प्राकृतिक सुषमा माने प्राकृतिक सुंदरता, कीदृशी माने कैसी है। तो यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारतस्य प्राकृतिक सुषमा अपि रमणीयतमा, माने क्या है, भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है अत्यंत रमणीय है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनोहर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमणीयतमा, सेकंड ऑप्शन आपका जो है सही हो जाए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, नाना रूप धारिणी का वर्तते। अब यहाँ पर नाना माने अनेक, रूपों को धारण करने वाली कौन है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे, नाना रूप धारिणी प्रकृति नटी, अर्थात अनेक रूपों को धारण करने वाली यह जो प्रकृति नटी है, अत्र यहाँ पर सर्वेषु ऋतुषु अर्थात सभी ऋतुओं में, नाना विधम श्रृंगारम करोति, अनेक प्रकार के श्रृंगारों को करती है। कौन, प्रकृति नटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नायिका, सुषमा, प्रकृति नटी अथवा मेघा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि रंगस्थली इत्यत्र का समासा। रंगस्थली
इस समस्त पद में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययीभावा, बहुव्रीहि, द्वंद्व अथवा तत्पुरुषा। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, हमेशा पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और पूर्व पदार्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों उभय पदार्थ प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। अब देखो यहाँ पर अगर हम रंग स्थली की बात करते हैं तो इसका विग्रह क्या करेंगे, रंगस्य स्थली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग की स्थली। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि तत्पुरुष समास में बहुत सारे भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष। तो यहाँ पर क्या है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, जो कि एक तत्पुरुष का ही भेद है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भूमि इत्यस्य का विलोम शब्द। भूमि इस शब्द का विलोम शब्द क्या है, अनुच्छेदे प्रयुक्त, जो अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि संपूर्ण गद्य यहाँ पर नहीं रखा गया है, क्योंकि संपूर्ण गद्य रखना एक बड़ा मुश्किल का काम होता है। क्योंकि अगर कोई मोबाइल से देखेगा तो शायद उसके समझ में भी नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि गद्य भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर केवल प्रश्न रखा गया है, और आप गद्य इसके पहले बहुत सारे प्रश्नों के साथ गद्य को रख दिया गया है, तो वहां आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो भूमि इत्यस्य का विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्ता। तो नभा, मेघा, नदी, वृक्षा। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि भूमि का विलोम क्या होता है, नभा होता है, जो अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है। इस नभा इस शब्द को अनुच्छेद में प्रयुक्त भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेदानुसारम प्रयुक्तानाम विभक्तिनाम क्रमम व्यवस्थापित। अनुच्छेद के अनुसार प्रयुक्त विभक्तियों का क्रम व्यवस्थापित कीजिए। यहाँ पर तो बात करते हैं भारतस्य। भारत में क्या है, षष्ठी है, तो यहाँ पर सी दोनों में दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं ए, तो प्राकृतिक सुषमा अपि, यहाँ पर क्या है, प्रथमा है, तो इसके बाद ए दोनों में दिया हुआ है। फिर इसके बाद आता है आपका डी में क्या है आपका सप्तमी। तो यहाँ पर जो है नाना रूप धारिणी प्रकृति नटी, यहाँ पर प्रथमा ही है। अत्र, यहाँ पर अत्र में क्या है, अव्यय है, लेकिन फिर भी सप्तमी है, सप्तमी का बोधक है। फिर यहाँ पर इसके आगे सप्तमी व्यक्ति दे भी दी गई है, सर्वेषु ऋतुषु। तो यहाँ पर सप्तमी है, फिर सप्तमी ले लेंगे। फिर बी ऑप्शन आपका आता है नाना विधम श्रृंगारम करोति। तो नाना विधम श्रृंगारम में क्या है, द्वितीय है, इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, माने CADB। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम कीदृशा ग्रंथा अस्ति। शिशुपाल वध किस प्रकार का ग्रंथ है, नाटकम, महाकाव्यम, गीतिकाव्यम, आख्यायिका। तो यहाँ पर शिशुपाल वध आपका एक महाकाव्य है। इसी क्रम में हम संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख महाकाव्यों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपसे पूछा था शिशुपाल वध के बारे में, इसमें 20 सर्ग हैं और यह कृति माघ की है। किरातार्जुनीयम इसमें 18 सर्ग हैं, यह कृति भारवी की है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं, बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, सौंदरानंद में 18 सर्ग हैं। और आपका भट्टी काव्य जो कि भट्टी का है, इसको रावण बधम भी कहते हैं, इसमें 22 सर्ग हैं। जानकी हरणम माने 20 से 25 सर्ग हैं, लेकिन इसमें 10 से 15 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, और यह रचना है कुमारदास की। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवासो दत्तम इति नाटकस्य रचनाकारः अस्ति। स्वप्नवासो दत्तम इस नाटक के रचनाकार हैं कालिदासा, अश्वघोषा, भारवी भाषा। तो यहाँ पर आपका भाषा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्वप्नवासो दत्तम इस नाटक के रचनाकार कौन है, भास है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद को पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रित्वम इति कह आह। अब देखो यह जो सूत्र है योग दर्शन के साधन पाद में बताया गया है, और यह एक सूत्र है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रित्वम। इसका अर्थ होता है सत्य प्रतिष्ठायाम, अर्थात सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस साधक में शुभाशुभ अर्थात क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। उस साधक में जो शुभ और अशुभ क्रियाएं हैं और उनके जो फल है उस फल की आश्रयता आ जाती है। कह आह, इस वाक्य को किसने कहा है, तो यहाँ पर योग दर्शनकारो महर्षि पतंजलि ही सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रित्वम, यह वाक्य योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर पाणिनि, पतंजलि, कालिदासा, व्यासा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भास के प्रमुख नाट्य ग्रंथों की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा योगंधरायण, इसमें 4 अंक हैं, यह भास का नाटक है। स्वप्नवासो दत्तम के बारे में पूछा था, इसमें
अंक कुल कितने, इसमें 6 अंक हैं, यह भी भास का है। उर्भंगम 1 अंक है। दूतवाक्यम पंचरात्रम, दूतवाक्यम भी 1 अंक है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं। बालचरितम में 5 अंक हैं। दूत घटोत्कचम यह क्या है आपका 1 अंक का नाटक है। कर्णभारम भी 1 अंक का है। मध्यम व्यायोग यह भी क्या है 1 अंक का है, एकांकी है। और यह समस्त रचनाएं भास की हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, माणोच्छिष्टम जगत सर्वम इति उक्ति कस्मई कवये प्रयुज्यते। यह जो उक्ति है किस कवि के लिए प्रयोग की गई है। कल्हड़ाए कल्हड़ के लिए, श्री हर्षाय हर्ष के लिए, बाण भट्टाए बाण भट्ट के लिए, माघ आए माघ के लिए। यह उक्ति बाण भट्ट के लिए प्रयोग की गई है, इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कस्य वेदस्य आरण्यक ग्रंथा न विद्यते। किस वेद के आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं। अथर्ववेदस्य, यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य। तो यहाँ पर अथर्ववेद के आरण्यक ग्रंथ हमको प्राप्त नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अथर्ववेद संहिता के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस वेद के आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होते, तो यहाँ पर अथर्ववेद का कोई भी हमको आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। इसका केवल एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण। उपलब्ध शाखा कौन कौन सी हैं, क्योंकि 8-9 शाखाएं प्राप्त होती हैं अथर्ववेद से संबंधित, लेकिन केवल 2 शाखाएं ही हमको यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी, पेपलाद और सोन की 2 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं उपनिषद की कि अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं, तो यहाँ पर प्रश्न उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और मांडूक्य उपनिषद है। अगर सूत्रों की बात करते हैं तो इसमें सौत्र सूत्र, बैतान सौत्र सूत्र प्राप्त होता है। ग्रह सूत्र की बात करते हैं तो कौशिक ग्रह सूत्र अथर्ववेद से संबंधित है। धर्म सूत्र की बात करते हैं तो उपलब्ध माने अथर्ववेद का कोई भी धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। सौत्र सूत्र और ग्रह सूत्र उपलब्ध हैं अथर्ववेद के, लेकिन यहाँ पर धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। शुल्ब सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। और अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा कौन कौन सी है, तो यहाँ पर मांडुकी शिक्षा। अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा क्या है, मांडुकी शिक्षा है। और अथर्ववेद से संबंधित प्रातिशाख्य कौन कौन से हैं, तो सौनकी चतुराध्यायिका प्रातिशाख्य और अथर्ववेद प्रातिशाख्य, 2 प्रातिशाख्य हमको प्राप्त होते हैं। इसके आचार्य कौन है, सुमंतु हैं। इसके ऋषि कौन है, अथर्वा है। ऋत्विक कौन है, ब्राह्मा है। उपवेद कौन कौन से हैं, पिशाच वेद, सर्प वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, असुर वेद। इसको अपर नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्रह्म वेद हो गया, छत्र वेद हो गया, मही वेद हो गया, वैशज्य वेद हो गया, छंदो वेद हो गया। इसका विभाजन कुल मिलाकर के 20 कांडों में किया गया है। इसकी उत्पत्ति देवता कौन है, सोम है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, तर्क संग्रहे कतिविधाः अभावाः उल्लिखिताः। तर्क संग्रह में कितने प्रकार का अभाव उल्लिखित है, त्रयः पंच चत्वारः षड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तर्क संग्रह में 4 प्रकार के अभावों की चर्चा की गई है। 4 प्रकार के अभाव जो है उल्लिखित हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभावः जो अभाव है, अभावस् चतुर्विधा। अभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राग भावः, प्रध्वंसा भावः, अत्यंता भावः और अन्योन्या भावः। तो इस प्रकार जो अभाव होते हैं 4 प्रकार होते हैं। प्राग भाव हो गया, प्रध्वंसा भाव हो गया, अत्यंता भाव हो गया और अन्योन्या भाव हो गया। इसको क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है, तो आपको क्रम से भी स्मरण में रहना चाहिए कि पहला कौन सा अभाव है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। क्योंकि अगर वहां क्रम से लगाने के लिए दे देता है तो फिर इधर उधर होगा। क्योंकि आप अगर क्रम से ठीक से पढ़ के जाएंगे तो इसको क्रम से भी स्मरण करके रखिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कह ग्रंथा सतसाहस्त्री संहिता इति उच्यते। माने किस ग्रंथ को सतसाहस्त्री संहिता कहते हैं। महाभारतम, पुराणम, रामायणम, उपनिषदा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सतसाहस्त्री संहिता महाभारत को कहते हैं और महाभारत में कुल मिलाकर के 1 लाख श्लोक हैं। ये भी आपको स्मरण में रखना है। 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया है और इसके विकास के 3 क्रम हैं। पहले जय इसको कहा गया, फिर भारत कहा गया, महाभारत कहा गया लास्ट में। जब जय कहा गया तब इसमें 8800 श्लोक थे। जब इसको भारत कहा गया तब इसमें जो है 24,000 श्लोक थे। और जब इसको महाभारत कहा गया तब इसमें कुल मिलाकर के 1 लाख श्लोक हो गए।
इस कारण इसको जो है हम सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 18 पर्व हमको प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कुमारी इत्यत्र कः प्रत्यय। कुमारी इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गीप है, गीन है, गीस है, टाप है। अब यहां पर एक सूत्र है, वयसी प्रथमे। कौन सा सूत्र है? वयसी प्रथमे। इस सूत्र के माध्यम से कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। इस सूत्र के माध्यम से गीप प्रत्यय होता है। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सूत्र कहता क्या है? इसका अर्थ क्या है? माने प्रथम अवस्था के वाचक अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। तो यहां पर कुमार शब्द रहता है। प्रथम अवस्था का वाचक भी है और अदंत प्रातिपदिक भी है। अदंत का मतलब क्या होता है? अकार जिसके अंत में हो। तो यहां पर रकार में क्या है? अकार है, अदंत है। और अदंत होने के कारण यहां पर वयसी प्रथमे इस सूत्र के माध्यम से प्रथम अवस्था का जो वाचक कुमार शब्द है, इस कुमार शब्द से गीप प्रत्यय हो जाता है। तब जाकर के आपका कुमारी इस प्रकार के प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये अधोरेखांकित पदम विद्यते। अब यहाँ पर ग्रामम गच्छन् माने गांव जाते हुए, तृणम स्पृशति, तृण को क्या करता है? स्पर्श करता है। इस प्रकार इसका अर्थ है। और इस वाक्य में अधोरेखांकितम पदम विद्यते। अधोरेखांकित जो ग्रामम है, यह क्या है? ईप्सित कर्म है, अथवा ईप्सिततम कर्म है, अथवा अनीप्सित कर्म है, अथवा अकथित कर्म है। आपको बताना है कि इन 4 कर्मों में से कौन सा कर्म है आपका ग्रामम। तो यहां पर ग्रामम आपका जो है ईप्सिततमम कर्म है, ना कि ईप्सित कर्म है, ना कि अनीप्सित कर्म है, ना कि अकथित कर्म है। अगर पूछ लेता यहां पर तृणम, आपका तृणम क्या है? तो तृणम क्या है? आपका अनीप्सित कर्म है। और ईप्सिततम कर्म कौन सा है? यहां पर ग्रामम। तो इतना आपको इस वाक्य में याद रखना है, क्योंकि यह वाक्य कई बार पूछा जाता है और हर जगह पूछा जाता है। और पूछता है कि बताइए कि ग्रामम गच्छम तृणम, कभी ग्रामम में पूछ लेगा, कभी तृणम में पूछ लेगा कि बताइए कौन सा कर्म है। तो यहाँ पर जो अनीप्सित कर्म क्या है? तृणम है। और जो ईप्सिततम कर्म है वह क्या है? आपका ग्रामम। माने गांव को जाते हुए उसका ईप्सिततम कर्म होता है गांव, माने गांव जा रहा है। अब रास्ते में अगर उसको तृण मिल जा रहे हैं तो उसको स्पर्श कर लेता है। तो तृण जो है ईप्सिततम कर्म नहीं है यहाँ पर आपका जो है ग्राम जो है ईप्सिततम कर्म है। तो इस कारण यहाँ पर अधोरेखांकित जो पद ग्राम है, इस ग्राम की कर्म संज्ञा होती है। और यह किस प्रकार का कर्म है? ईप्सिततम कर्म है, माने ईप्सिततम कर्म है यहाँ पर। तो यहाँ इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शूलपाणी इत्यत्र समासो विद्यते। शूलपाणी इस समस्त पद में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययीभावः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः, तत्पुरुषः। अब देखो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पदार्थस्य प्रधानता होती, अर्थात अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदार्थों की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पदार्थस्य प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। तो यहां पर शूलपाणी, अब इसका अगर अर्थ करते हैं, माने शूल है हाथ में जिसके, ऐसे कौन है? भगवान शंकर है। तो यहाँ पर अन्न पदार्थ की क्या है? प्रधानता है। अन्न पदार्थ कौन है? भगवान शंकर। और यहाँ पर अन्न पदार्थ की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस कारण आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अन्वयः इति अत्र विद्यते। अन्वयः, इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। यण संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, अथवा पूर्व रूप संधि है। अब देखो यहाँ पर अन्वयः में कौन सी संधि है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अनुधन अय, इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? अनु प्लस अय। यहाँ पर क्या होता है? यण हो जाता है। उकार को जब यण होता है तब क्या होता है? वा। तो यहाँ पर उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका वकार हो जाएगा। और अय संबंधी जो अकार है, अकार
वकार से मिल जाएगा तब जाकर के आपका क्या प्रयोग बनेगा, अन्वया। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, पचे इति रूपमस्ति। पचे कहाँ का रूप है आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। लट लकार से उत्तम पुरुष है, लट लकार के उत्तम पुरुष का रूप है। लिट लकार से उत्तम पुरुष है, लिट लकार के उत्तम पुरुष का रूप है। लोट लकार से उत्तम पुरुष है, लोट लकार के उत्तम पुरुष का रूप है। और लिट लकार से उत्तम पुरुष है, लिट लकार के उत्तम पुरुष का रूप है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर डुपचस पा के धातु है, भौदी की धातु है और इसके रूप आत्मनेय पद में और परस्मयी पद में दोनों में चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे आत्मनेय पद का रूप पूछा था कि पचे कहाँ बनता है। तो पचे आपका उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है पचे। ये आपको याद रखना है। माने पचते, पचेते, पचनते, पचसे, पचेथे, पचध्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। इस प्रकार इसके लट लकार में रूप चलते हैं और आत्मनेय पद में। इसी प्रकार जो है परस्मयी पद के रूप भी चलते हैं, लेकिन परस्मयी पद में प्रत्यय अलग होते हैं। आत्मनेय पद के प्रत्यय अलग होते हैं और परस्मयी पद के प्रत्यय अलग होते हैं। तो जो परस्मयी पद के रूप होते हैं वो भिन्न होते हैं और आत्मनेय पद के जो रूप होते हैं, क्योंकि आत्मनेय पद के प्रत्यय भिन्न होते हैं, इस कारण इनके रूप भी भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पचे उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा आपका। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अभवत इति रूपम विद्यते। अभवत कहाँ का रूप है। लंग लकार से प्रथम पुरुष से एक वचने। लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। लंग लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचने। लंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अथवा लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, अथवा लुंग लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब देखो यहाँ पर अभवत की बात करते हैं। तो अभवत जो है आपका लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर तकार आपका क्या रहता है, हलंत रहता है। तो यहाँ पर लिखने में क्या हो गई है, अशुद्धि हो गई है। इस प्रकार का रूप रहेगा अभवत। और अभवत में क्या रहता है, लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में अभवत में जो तकार है वह पूर्ण रूप से हलंत रहता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में जो है अशुद्धि हो गई है। अब देखो यहाँ पर कर्तरी लंग लकार परस्मयी पदम। लंग लकार के परस्मयी पद के रूप हम देखते हैं भूधातु से कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन और यहाँ पर आपका क्या है, बहुवचन। इधर आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और यह आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में किस प्रकार का रूप बनेगा आपका, अभवत। और द्विवचन में क्या बनेगा, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत और अभवम, अभवाव, अभवाम। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने जब प्रश्न देखा था तो उसमें तकार हलंत नहीं था, तो वहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया था, क्योंकि अभवत बनता है पूर्ण रूप से मध्यम पुरुष के बहुवचन में। क्योंकि वहाँ पर लिखने में त्रुटि हो गई होगी, लेकिन मध्यम प्रथम पुरुष के एक वचन में आपका अभवत बनता है और उसमें तकार हलंत रहता है। एक पूर्ण रूप से आपको देख लेना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वाचा इति रूपम विद्यते। वाचा यह कहाँ का रूप है आपको बताना है। वाग शब्द से प्रथम एक वचने। वाग शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप है। वाग शब्द से वाग शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप है, अथवा वाग शब्द से वाग शब्द के तृतीय एक वचन का रूप है, अथवा वाग शब्द से वाग शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर वाचा यह जो रूप बना है वाच शब्द से बना है और तृतीय एक वचन का रूप है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाच शब्द से इसमें चकारांत माने चकार अंत में रहता है, चकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है। तो इसके तृतीय एक वचन में क्या बनेगा आपका, वाचा बनेगा। माने तृतीय एक वचन में वाचा बनेगा और इसमें प्रथमा द्वितीय के बहुवचन में समान रूप बनते हैं, माने वाचा वाचा। और षष्ठी और पंचमी के एक वचन में समान रूप चलते हैं।
इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी के दो वचन में इसके समान रूप चलते हैं। ये भी आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि पूछा गया था। वाचा वाचा माने प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में इसके समान रूप चलते हैं। और यह जो वाच शब्द है स्त्रीलिंग है, इतना भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, करुण रसस्य स्थायी भाव अस्ति। करुण रस का स्थायी भाव है, रति है, हासा है, क्रोधा है, शोका है। तो यहाँ पर रति है, करुण रस का स्थायी भाव, हास है, करुण रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव क्रोध है, अथवा करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। यहाँ पर रस के 8 प्रकार बताए हैं और कई आचार्यों ने रस के 9 प्रकार भी माने हैं। तो यहाँ पर देखो, रस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। आपसे पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। अगर पूछ ले कि करुण रस का वर्ण कौन सा होता है, तो कपोत होता है। जिस प्रकार श्रृंगार रस का वर्ण श्याम होता है, हास्य रस का वर्ण क्या होता है, श्वेत होता है, करुण रस का वर्ण कपोत होता है, और रौद्र रस का जो वर्ण है यह लाल होता है, वीर रस का वर्ण सुवर्ण होता है, भयानक रस का वर्ण कृष्ण होता है, और विभत्स रस का वर्ण जो है नील होता है, अद्भुत रस का वर्ण जो है पीत होता है, और शांत रस का वर्ण श्वेत होता है। तो वर्ण से भी क्वेश्चन बना है कि बताइए हास्य रस का कौन सा वर्ण होता है, अथवा श्रृंगार रस का वर्ण क्या होता है। तो आपको इनके साथ साथ स्थायी भाव और इन रसों का कौन सा वर्ण होता है और इन रसों का देवता कौन है, क्योंकि इसको भी पूछा गया है परीक्षा में। तो आपको वर्ण, रस से संबंधित स्थायी भाव और रस से संबंधित वर्णों के बारे में और रस से संबंधित देवता कौन है इसके बारे में भी पता करके रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति लक्षणम केन प्रदत्तम। किसके द्वारा प्रदान किया गया है यह लक्षण, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस प्रकार का लक्षण केन प्रदत्तम माने किसके द्वारा प्रदान किया गया है। कुंतकेन, कुंतक के द्वारा, आनंदवर्धनेन, आनंदवर्धन के द्वारा, क्षेमेंद्रेण, क्षेमेंद्र के द्वारा, और विश्वनाथेन माने विश्वनाथ के द्वारा। तो यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो लक्षण है काव्य लक्षण है, इस लक्षण को विश्वनाथ जी के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा दिया गया है, और इनका ग्रंथ क्या है, साहित्य दर्पण। यह भी आपको स्मरण में रखना है। इनका ग्रंथ कौन है, साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण के आचार्य कौन है, विश्वनाथ, और इनका काव्य लक्षण क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगर बात करते हैं काव्य प्रकाश की, तो इसके आचार्य हैं आचार्य मम्मट, और इन्होंने काव्य लक्षण दिया है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, इस प्रकार के लक्षण का प्रतिपादन किया है। अगर बात करते हैं क्षेमेंद्र की, तो क्षेमेंद्र का ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने काव्य के लक्षण का प्रतिपादन किया है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, इस प्रकार जो है काव्य के लक्षण का प्रतिपादन किया। और इसके वाले 2023 की परीक्षा में क्षेमेंद्र से क्वेश्चन आया भी था, क्षेमेंद्र के ग्रंथों के बारे में पूछा था, और क्षेमेंद्र का काव्य लक्षण क्या है इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्शो विद्यते। काव्यादर्श एक व्याकरण ग्रंथ है, एक दार्शनिक ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ। आपको बताना है कि काव्यादर्श एक क्या व्याकरण ग्रंथ है, अथवा क्या एक दार्शनिक ग्रंथ है, अथवा क्या एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो यहाँ पर अथवा इतिहास ग्रंथ है। तो काव्यादर्श यह जो ग्रंथ है दंडी का है, और यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, और उनसे संबंधित आचार्य लिखे हुए हैं, जिसे काव्य प्रकाश हो गया, यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, और इसके आचार्य कौन है, मम्मट है। साहित्य दर्पण हो गया, यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, और इसके आचार्य विश्वनाथ हैं। रसगंगाधर हो गया, काव्यालंकार हो गया, वक्रोक्ति जीवितम हो गया, काव्यालंकार सूत्र हो गया जो कि वामन का है, ध्वन्यालोक हो गया, काव्यादर्श हो गया, औचित्य विचार चर्चा हो गया,
और यहाँ पर आपको अग्नि पुराण और श्रृंगार प्रकाश को छोड़ देना है। यह जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है यहाँ पर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदायस्य प्रवर्तकः अस्ति। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरतः, दंडी, भामह और मम्मटः। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत हैं, दंडी हैं, भामा हैं अथवा मम्मट हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। अब देखो यहाँ पर काव्य शास्त्री 6 संप्रदाय हमको प्राप्त होते हैं विशेष रूप से, जैसे रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? भरत हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्या है? क्षेमेंद्र हैं। और कुछ आधुनिक काव्य शास्त्री जो है चमत्कार संप्रदाय को भी मानते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, औचित्यम काव्यस्य प्राणतत्वम इति कुत्र स्वीक्रियते। औचित्य काव्य का प्राणतत्व है, इति कुत्र माने कहाँ पर स्वीकार किया जाता है? काव्य शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में अथवा वैदिक संहितायाम, वैदिक संहिता में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि औचित्यम काव्यस्य प्राणतत्वम यह जो है काव्य शास्त्र में स्वीकार किया जाता है। औचित्य काव्य का प्राणतत्व है, इस प्रकार जो है काव्य शास्त्र में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गौरी भुज लता यत्र विद्युल्लेखे व राजते इति यत्र अधोरेखांकित पदे का अलंकारः। यहाँ पर गौरी भुजलता इस अधोरेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? अगर हम इसका अर्थ करते हैं, गौरी की भुजा रूपी लता विद्युत लेखा के समान सुशोभित हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर गौरी की जो भुजाएं हैं अथवा पार्वती की जो भुजाएं हैं, तो यहाँ पर पार्वती की भुजा रूपी लता। अब यहाँ पर भुजा और लता की बात हो रही है, देखो तो कैसी हैं, माने भुजा रूपी लताएं हैं। तो यहाँ पर उपमान क्या है, उपमेय क्या है? यहाँ पर लता आपका क्या है? उपमान है, अर्थात जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है और जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है। तो यहाँ पर भुजा आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। किसकी उपमा दी जा रही है? भुजा की। तो भुजा क्या है? आपका उपमेय है। और यहाँ पर लता क्या है? उपमान है। लता से हम उपमा दे रहे हैं ना भुजा की, तो यहाँ पर लता क्या हो गया? आपका उपमान हो गया। तो जहां पर उपमान और उपमेय दोनों में क्या हो जाए? अभेद हो जाए। ये ना समझ में चले, ये समझ में ना पता चले। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या, यह लक्षण किस छंद का है? आर्यायाः आर्या छंद का, अनुष्टुभा अनुष्टुभ छंद का, इंद्र वज्रायाः इंद्र वज्रा छंद का अथवा उपजाते उपजाति छंद का। तो यह लक्षण जो है आर्या छंद का है, क्योंकि आर्या छंद का लक्षण होता है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। तो यह लक्षण आर्या छंद का है, इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में यहाँ पर आर्या छंद का लक्षण लिखा हुआ है, यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या, अर्थात जिसके प्रथम और तृतीय पाद में कुल 12 मात्राएं होती हैं और 18 द्वितीय माने द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जिसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं, वहां पर क्या कौन सा छंद होता है? आर्या छंद होता है। यह जो है आर्या छंद का लक्षण। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वृद्धा व्याघ्रा लोभी पथिका च इति कथा हितोपदेशस्य कस्मिन् भागे अस्ति। वृद्ध व्याघ्र की और लोभी पथिक की कथा हितोपदेश के किस भाग में हमको प्राप्त होती है? आपको बताना है। मित्र लाभ में, सुहृद भेद में, विग्रह माने विग्रह में अथवा संधौ संधि में।
तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वृद्ध व्याघ्र और लोभी पथिका, इसकी जो कथा है यह मित्र लाभ में हमको प्राप्त होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यच्छा यक्षिणीम प्रति प्रणय संदेशम केन प्रेषितवान, किसके द्वारा भेजा गया। यक्ष जो है यक्षिणी के प्रति प्रणय संदेश किसके द्वारा भेजा, तो यहाँ पर मेघेन मेघ के द्वारा भेजा, वायुना वायु के द्वारा, जलेन जल के द्वारा, अग्निना अग्नि के द्वारा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यक्ष यक्षिणी के प्रति प्रणय संदेश मेघ के द्वारा भेजा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हितोपदेशस्य भागः नास्ति, हितोपदेश का भाग नहीं है, मित्र लाभ भाग नहीं है, सुहृद भेद भाग नहीं है, विग्रह भाग नहीं है, अथवा अपरिचित कारकम, यह हितोपदेश का भाग नहीं है। हितोपदेश के 4 भाग होते हैं, एक हो गया आपका मित्र लाभ, दूसरा आपका हो गया सुहृद भेद, तीसरा आपका हो गया विग्रह, चौथा आपका क्या हो गया, संधि हो गई। तो कुल 4 भाग होते हैं हितोपदेश के, 4 भागों में विभक्त है, और 4 भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग कहानियां भी हमको प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपका अपरिचित कारकम यह हितोपदेश का भाग नहीं है, इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, नीति शतकानुसारम साहित्य संगीत कला विहीना भवति। तो यहाँ पर नीति शतक के अनुसार आपको बताना है कि जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन होता है वह क्या होता है। पुच्छहीना पशु भवति, पिशाणहीना मानवा भवति, चंचुहीना खगा भवति, जलहीना मत्स्या भवति। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नीति शतक के अनुसार साहित्य संगीत कला से जो विहीन पुरुष होता है, पुच्छहीन माने पूंछ से हीन पशु के समान होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो श्लोक लिखा हुआ है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम नखादन न भी जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। इस प्रकार यह श्लोक है, और इस श्लोक का अर्थ होता है, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन होते हैं वह बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात क्या होते हैं, पशु के समान होते हैं। फिर यहाँ पर तृणन नखादन न भी जीवमानः, वह बिना घास खाए क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तथा तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम, यह पशुओं के लिए निसंदेह क्या है, सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर आपको इसके अतिरिक्त भी जो सूक्तियाँ नीति शतक में उल्लिखित हैं उनको भी देख लेना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका जो शायद चौथा यूनिट है उसमें पूर्ण रूप से नीति शतकम लगा भी हुआ है, तो नीति शतक को देख करके ही जाना है, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है परीक्षा में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पद्यम इदम श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। यह जो पद्य है श्रीमद्भगवद्गीता के किस अध्याय में प्राप्त होता है। पंचमे माने पंचम में, द्वितीय मतलब द्वितीय अध्याय में, षोडशे माने 16वें अध्याय में, एकादशे मतलब 11वें अध्याय में प्राप्त होता है। तो यह जो पद्य है श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है, इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, मेघदूते यक्षस्य स्वामी अस्ति। मेघदूत में यक्ष का स्वामी है इंद्र, यम, अग्नि अथवा कुबेर। तो यहाँ पर मेघदूत में यक्ष का स्वामी जो है कुबेर है, इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतले अंका नाम संख्या अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल में अंकों की संख्या है। आपको बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतल में कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं, 5, 7, 4 अथवा 9। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतल नामक ग्रंथ में 7 अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सप्त जो है आपका सही है। अब देखो यहाँ पर 7 अंक हमको अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके नाम भी हैं। जैसे प्रथम अंक का नाम क्या है, आश्रम प्रवेश है, फिर आश्रम निवेश है, मिलन है, विदा है, प्रत्याख्यान है, पश्चाताप है और पुनर्मिलन है। इनको भी आपको क्रम से स्मरण में रखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधा कथनद्वयम प्रदत्तम। यहाँ पर 2 कथन प्रदान किए गए हैं। एकम अभिकथनम अस्ति, एक अभिकथन है और द्वितीय उसका कारण है। अभिकथन का में दिया हुआ है, गोपालः गाम ग्रामम नयति इत्यत्र ग्रामम इत्यस्य कर्म संज्ञा भीता। यहाँ पर ग्राम की जो है कर्म संज्ञा होती है, क्योंकि गोपाल
गाय को ग्राम में ले जाता है तो कर्म संज्ञा भीत है किसकी, ग्राम की। तो यह वाक्य पूर्ण रूप से यहाँ पर सत्य है। फिर कारण खा में दिया हुआ है कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया विधान कारणात्। अब यहाँ पर कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के माध्यम से ग्राम में क्या होती है, द्वितीया व्यक्ति होती है, क्योंकि जब किसी की कर्म संज्ञा हो जाती है तो कर्म संज्ञा का फल यही होता है कि उसमें कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के माध्यम से द्वितीया व्यक्ति होना। तो यहाँ पर ग्रामम की कर्म संज्ञा हुई है, इस कारण यहाँ पर कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के माध्यम से द्वितीया व्यक्ति हो गई है। तो देखो यहाँ पर अभिकथन का और अभिकारण का दोनों वाक्य क्या हैं, पूर्ण रूप से सत्य हैं, लेकिन अभिकथन का की जो है कारण के माध्यम से व्याख्या नहीं हो रही है, अतः खा जो है का की समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है। इस कारण यहाँ पर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधा कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनमस्ति द्वितीयम च तस्य कारणमस्ति। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और द्वितीय उसका कारण है। यहाँ पर अभिकथन में लिखा हुआ है श्वेतांबरः इत्यत्र बहुब्रीहि समासो वर्तते। श्वेतांबरः इस समस्त पद में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि श्वेत है अंबर जिसका, वही क्या है, श्वेतांबर है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। फिर कारण में दिया हुआ है बहुब्रीहौ उभय पदार्थ प्रधानता भवति, अर्थात बहुब्रीहौ का तात्पर्य होता है बहुब्रीहि समास में उभय पदार्थ की प्रधानता होती है। उभय पदार्थ की प्रधानता नहीं होती बल्कि अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। इस कारण यहाँ पर आपका अभिकथन तो पूर्ण रूप से सत्य है, परंतु कारण क्या है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। का इति सत्यम परंतु खा सत्यम नास्ति। तो इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अधः कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयम च तस्य कारणमस्ति। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और द्वितीय उसका कारण है। अभिकथन में लिखा हुआ है चित्त वृत्ति नाम निरोधा योगः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोधी क्या है, योग है। यह पूर्ण रूप से वाक्य आपका सत्य है। फिर कारण खा में दिया हुआ है यथा समत्वम योग उच्यते, यह आपको गीता में मिल जाएगा और गीता के द्वितीय अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वाक्य आपके सत्य हैं, लेकिन खा का की समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यथा समत्वम योग उच्यते या गीता में उल्लिखित योग के बारे में बताया गया है और चित्त वृत्तियों का निरोधी योग है, यह योग दर्शन में योग के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग अर्थों को भिन्न भिन्न अर्थों का प्रतिपादन कर रहे हैं और कारण के माध्यम से इस अभिकथन की व्याख्या समुचित रूप से नहीं हो रही है। इस कारण यहाँ पर वाक्य तो दोनों सही है, लेकिन खा का की समुचित व्याख्या नहीं है। इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधः कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनमस्ति द्वितीयम च तस्य कारणमस्ति। यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है और द्वितीय उसका कारण है। अभिकथन में दिया हुआ है अग्नि रत्नधातम इति उच्यते, अग्नि को रत्नधातम भी कहते हैं। और कारण में दिया हुआ है यतः अग्नि सूक्तम सामवेदे वर्णितम, अग्नि सूक्त जो है सामवेद में वर्णित है। अग्नि सूक्त सामवेद में नहीं वर्णित है बल्कि ऋग्वेदे वर्णितम, अग्नि सूक्त ऋग्वेद में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन तो पूर्ण रूप से सत्य है, परंतु कारण पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और उस अभिकथन की समुचित व्याख्या भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर का इति सत्यम परंतु खा सत्यम नास्ति, इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमुख सूक्तों की जो ऋग्वेद में वर्णित हैं। तो कुछ विद्वानों ने, कुछ महापुरुषों ने सूक्तों को, ऋग्वेद के सूक्तों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो कौन सी 4 श्रेणियां हैं? एक हो गया आपका धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त और संवाद सूक्त। अब देखो यहाँ पर धार्मिक सूक्त में कौन कौन से सूक्त आते हैं। तो ऋग्वेद का अधिकांश भाग धार्मिक सूक्तों की श्रेणी में आता है, जैसे इंद्र सूक्त हो गया, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, उषा सूक्त, मरुत सूक्त, विष्णु सूक्त, सवित्र सूक्त, पर्जन्य सूक्त, उषस सूक्त और अश्विनौ सूक्त। ये समस्त सूक्त
ऋग्वेद के हैं, लेकिन यह धार्मिक सूक्त के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं दार्शनिक सूक्तों की। तो दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त आता है, हिरण्यगर्भ सूक्त आता है, वाघ सूक्त आता है, नासदी सूक्त आता है। और इनमें नासदी और पुरुष तथा हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि उत्पत्ति सूक्त माने जाते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सृष्टि उत्पत्ति सूक्त कौन कौन से हैं। तो नासदी सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया और हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया। फिर बात करते हैं लौकिक सूक्त की। तो लौकिक सूक्त अधिकांशतया दशम मंडल में प्राप्त होते हैं, जैसे विवाह सूक्त हो गया, शपथनग्न सूक्त हो गया और औषधि सूक्त हो गया और आवर्तन सूक्त हो गया। यह लौकिक सूक्त के अंतर्गत आते हैं और ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मुख्य संवाद सूक्त की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और इसके पहले जब 2022 का पेपर हुआ था CUET का, तो उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त किस वेद में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यम यमी संवाद सूक्त भी आपको ऋग्वेद में मिलेगा। शर्मा पणि संवाद सूक्त भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और इंद्र मरुत संवाद, अगस्त लोपा मुद्रा संवाद और विश्वामित्र नदी संवाद, क्योंकि कुछ सूक्त आपके नेट JRF में भी लगे हुए हैं, जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त हो गया, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त हो गया, यम यमी संवाद सूक्त हो गया, शर्मा पणि संवाद सूक्त हो गया। तो विशेष करके सूक्त नेट में भी लगे हैं और परीक्षा में भी पूछ लेता है कि यह सूक्त किस वेद में वर्णित है। तो सूक्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: धार्मिक, दार्शनिक, लौकिक और संवाद सूक्त। यहाँ पर धार्मिक सूक्त से क्वेश्चन पूछ सकता है और मुख्य जो संवाद सूक्त हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है। तो आपको फिर वहां पर पता होना चाहिए, जिससे आप सही क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अब देखो यहाँ पर अग्नि देवता की कुछ उपाधियां भी हैं अथवा विशेषण, जैसे अग्नि को रत्न धातम भी कहते हैं, अग्नि को ऋत्विक भी बोलते हैं, होता भी कहते हैं, पुरोहित भी कहते हैं, कभी क्रतु भी कहते हैं, चित्र श्रवस्तम भी कहते हैं, कवि बोलते हैं, हव्यवाह कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, ग्रहपति कहते हैं, दमुनस बोलते हैं, अंगिरस कहते हैं, दूत कहते हैं, विश्व वेदाह बोलते हैं, सप्त रश्मि कहते हैं, धृत पृष्ठ भी कहते हैं, धृत लोम भी कहते हैं, धृत प्रतीक भी कहते हैं, स्वतिस केस भी बोलते हैं, विस्पति भी कहते हैं, असुर भी कहते हैं, सहस्त्राक्ष भी बोलते हैं, त्रिमूर्धा भी कहते हैं, मंद्र जीवा भी बोलते हैं, अपान पात कहते हैं, उर्जोन पात इत्यादि नामों से अग्नि देवता को जानते हैं। इत्यादि उपाधियां हैं अग्नि देवता की। तो इन उपाधियों को भी अथवा विशेषणों को भी आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि परीक्षा में नेट में भी और CUET में भी आ सकता है। क्योंकि 2022 में आया था, थोड़ा टफ पेपर था, लेकिन 2023 का थोड़ा सरल पेपर था, तो यहाँ पर पूछ लिया था। क्योंकि 2022 के पेपर में 3-4 पूछा था, मानी अग्नि देवता के विशेषण पूछा था और अन्य देवताओं के विशेषण अथवा उपाधियों से क्वेश्चन वहां पर आए थे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अदा कथनद्वयम प्रदत्तम। यहाँ पर 2 कथन प्रदान किए गए हैं। एकम अभिकथनम अस्ति, एक अभिकथन है, और द्वितीयम च तस्य कारणम अस्ति, द्वितीय उसका कारण है। अभिकथन का में बताया गया है कि नीति शतकम लघुत्रय्याम परिगणिते, नीति शतक लघुत्रय में परिगणित होता है। तो यह जो कथन है पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि नीति शतक लघुत्रय में परिगणित नहीं होता है, बल्कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरे ग्रंथ ही लघुत्रय में परिगणित होते हैं। तो यहाँ पर आपका अभिकथन पूर्ण रूप से असत्य है। अब हम बात करते हैं कारण की। कारण खा में लिखा हुआ है शतक त्रयस्य रचयिता भर्तृहरि अस्ति, शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि हैं। अब यहाँ पर भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। यह शतक त्रय के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, इसलिए यहाँ पर शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि हैं। तो यहाँ पर आपका कारण पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन उस अभिकथन की व्याख्या भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि का इति सत्यम अस्ति, यहाँ पर का तो सत्य है, सत्यम नास्ति, का इति सत्यम नास्ति माने का सत्य नहीं है, परंतु खा सत्यम अस्ति, यहाँ पर खा क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। इस कारण यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं बृहत्त्रयी और लघुत्त्रयी ग्रंथ के बारे में। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत किरातार्जुनीयम जो कि भारवी जी का है, यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। शिशुपाल वधम माघ का है और नैषधि चरितम श्री हर्ष का है, यह ग्रंथ भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं लघुत्रयी की, तो लघुत्रयी में
रघुवंश आता है, कुमार संभव आता है और मेघदूत आता है। रघुवंश कालिदास जी की रचना है, कुमार संभवम कालिदासा माने ये भी कालिदास जी की रचना है, और मेघदूतम यह भी कालिदास जी की रचना है। तो यहाँ पर लघुत्रयी और बृहत्त्रयी ग्रंथों का विवेचन किया गया है कि कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में आया है और कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधः कथनद्वयं प्रदत्तम। यहाँ पर दो कथन प्रदान किए गए हैं। एकम अभिकथनम अस्ति, द्वितीयम च तस्य कारणम अस्ति। अब यहाँ पर अभिकथन का में दिया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतले नाटके सप्तांकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में 7 अंक होते हैं। फिर यहाँ पर कारण खा में दिया हुआ है, यतो ही संस्कृत नाटकेषु सप्तांकाः अनिवार्या भवन्ति। जबकि संस्कृत नाटकों में सप्तांकाः माने 7 अंक अनिवार्य होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कारण खा दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत नाटकों में 7 अंक ही होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कारण खा दिया हुआ है पूर्ण रूप से क्या है, असत्य है, लेकिन अभिकथन का पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतल नामक ग्रंथ में 7 अंक ही हमको प्राप्त होते हैं और यह एक क्या है, नाटक ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। का इति सत्यम परंतु खा सत्यम नास्ति। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधः कथनद्वयं प्रदत्तम, एकम अभिकथनम अस्ति, द्वितीयम च तस्य कारणम अस्ति। यहाँ पर 2 कथन प्रदान किए गए हैं, एक अभिकथन है और द्वितीय उसका कारण है। अभिकथन का में दिया हुआ है, शिखरणी मात्रिकम छंदा विद्यते। शिखरणी जो है एक मात्रिक छंद है। अब देखो, छंद विशेष करके 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित की जाती है। तो यहाँ पर विशेष करके वर्णिक छंदों की चर्चा की गई है, ना कि मात्रिक छंदों की। तो यहाँ पर जो अभिकथन का में लिखा हुआ है कि शिखरणी मात्रिकम छंदा विद्यते, शिखरणी जो है मात्रिक छंद है, तो यह पूर्ण रूप से आपका वाक्य गलत है, बल्कि यह एक वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, ना कि मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। फिर कारण खा में दिया हुआ है, यतो ही अत्र सप्तदश वर्णा भवन्ति। इस शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपका कारण पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर का इति सत्यम नास्ति, यहाँ पर जो आपका का है वह पूर्ण रूप से क्या है, सत्य नहीं है, परंतु खा पूर्ण रूप से सत्य है। इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर शिखरणी छंद की अगर हम बात करें तो इसका लक्षण होता है रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। इस प्रकार जो है शिखरणी छंद का लक्षण है। और इसके प्रत्येक पाद में कुल कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। ये भी आपको स्मरण में रखना है। तथा और पहले छठवें तथा फिर 11वें वर्णों के बाद क्या होती है, यति होती है इसमें। अब अगर बात करते हैं यमन सबलागा शिखरणी, तो यहाँ पर या से यगण पकड़ना है, माँ से मगण पकड़ना है, ना से नगण पकड़ना है। फिर यहाँ पर सा से क्या पकड़ना है, सगण पकड़ना है, और भा से भगण पकड़ना है, और लागह ला मतलब लघु तथा गुरु क्रम से प्रत्येक चरण में वर्ण रखे जाते हैं। तो फिर लास्ट में क्या होता है, एक लघु होता है तथा एक गुरु होता है। तो कुल मिलाकर के अगर इन वर्णों की संख्या हम गिनते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कुल मिलाकर के 17 वर्ण हमको इस छंद में प्राप्त होते हैं। और इसका यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है, इसको भी आपको समझ लेना है घटा करके। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हितोपदेशानुसारम क्रमेण व्यवस्थापित। हितोपदेश के अनुसार क्रम से व्यवस्थापित करिए, क्योंकि हितोपदेश में 4 भाग हमको प्राप्त होते हैं और इन 4 भागों को क्रम से आपको व्यवस्थित करना है कि पहला कौन सा भाग है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो पहले में क्या आता है, मित्र लाभ आता है। सर्वप्रथम मित्र लाभ आता है, तो मित्र लाभ क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा।
फिर इसके बाद आता है आपका सुहृद भेद आता है, दूसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है आपका विग्रह हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका संधि हो जाएगा। तो हितोपदेश में कुल मिलाकर के 4 भाग हमको प्राप्त होते हैं और इनका क्रम क्या है? मित्र लाभा, सुहृद भेदा, विग्रह, संधि, इस प्रकार इनका क्रम है। तो पहले क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका जो है डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितानि शब्द रूपाणी यथाक्रमम व्यवस्थापित। अधोलिखित शब्द रूपों को यथाक्रम व्यवस्थापित करना है आपको। तो यहाँ पर जगद्भ्याम, जगता, जगतो, जगत्सु, इस प्रकार के रूप दिए हुए हैं। आपको इनका क्रम व्यवस्थापित करना है कि इनका क्रम क्या है। सर्वप्रथम कौन सा आता है, किस व्यक्ति का रूप आता है, फिर उसके बाद किस व्यक्ति का है, फिर उसके बाद किस व्यक्ति का है। अब देखो एक क्रम तो तुम देख सकते हो, जैसे जगत्सु। जगत्सु क्या है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। सुप प्रत्यय आने के बाद जगत्सु यह प्रयोग बनता है। तो लास्ट में किसी जिसके डी होगा वह ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में डी डी दिया हुआ है। तो इन 2 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम किसको लगाएं? क्योंकि जगद्भ्याम जो है चतुर्थी के द्वितीया विभक्ति में भी बनता है, इसी प्रकार पंचमी के द्वितीया विभक्ति में बनता है, और तो यहाँ पर चतुर्थी के द्वितीया विभक्ति में बनता है। तो आप अथवा यहाँ पर देखो जो जगता है और जगता पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में सेम रूप चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन देख करके आपको लगाना है, क्योंकि जो जगता है पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। फिर यहाँ पर जो जगद्भ्याम है वह पंचमी विभक्ति के 2 वचन का रूप है। तो पहला आपका क्या आ जाएगा? बी आएगा, फिर इसके बाद आपका ए आएगा, फिर इसके बाद आपका जगतो। जगतो कहाँ का रूप है? पंचमी नहीं, षष्ठी विभक्ति के 2 वचन का और सप्तमी विभक्ति के 2 वचन का रूप है। क्योंकि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के 2 वचन में दोनों में समान रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो जगतो है ये षष्ठी विभक्ति के 2 वचन का भी हो सकता है और सप्तमी विभक्ति के 2 वचन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद जगतो आता है और फिर लास्ट में क्या आता है आपका जगत्सु, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या है? जगत्सु है। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके हम रूप देख लेते हैं, कैसे इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर देखो जगत, जगत, जगती, जगंती, जगत, जगत, जगती, जगंती, और इसके प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में सेम रूप चलते हैं। ये भी आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर अगर बात करते हैं, देखो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है? जगता, जगता। अब यहाँ पर तृतीया के 2 वचन में जगद्भ्याम, चतुर्थी के 2 वचन में जगद्भ्याम और पंचमी के 2 वचन में जगद्भ्याम बनता है, क्योंकि इनमें सेम प्रत्यय होता है। क्योंकि जगत शब्द से सेम प्रत्यय होता है, माने भ्याम 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 सेम प्रत्यय होता है, इसलिए इसके सेम रूप बनते हैं। फिर यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी के 2 वचन में भी सेम रूप बनते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होता है? सेम प्रत्यय होता है। और यहाँ पर जगता, जगता है ये पंचमी षष्ठी के एक वचन में भी सेम रूप बनते हैं। और देखो यहाँ पर पूछा था जगत्सु, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का क्या है? बहुवचन का रूप है। इतना आपको स्मरण में रखना है और इन रूपों को विशेष करके देख भी लेना है, समझ भी लेना है कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, कौन सा प्रत्यय होता है और कैसे इन रूपों की सिद्धि भी होती है। अगर आपने प्रत्ययों के बारे में पढ़ा है, थोड़ा प्रत्ययों के बारे में जानते हैं कि जगत शब्द से कौन सा प्रत्यय होने के बाद कौन सा रूप बनता है, या फिर जगद्भ्याम में कौन सा प्रत्यय होने के बाद कौन सा रूप बनता है, तो आप सरलतया अनायास ही उस विभक्ति को पहचान सकते हैं और आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, महाभारत से एतानि पर्वाणि क्रमेण व्यवस्थापित। महाभारत के इन पर्वों को क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। जैसे कि आपको बताना है कि सर्वप्रथम कौन सा पर्व आता है, फिर उसके बाद कौन सा पर्व है, फिर उसके बाद कौन सा पर्व है। कुल मिलाकर के महाभारत में 18 पर्व प्राप्त होते हैं। तो इन पर्वों के क्रमों को आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें महाभारत के पर्वों के क्रमों की, तो यहाँ पर सर्वप्रथम कौन सा पर्व आता है? आदि पर्व आता है। फिर इसके बाद कौन सा पर्व आता है? सभा पर्व आता है। फिर इसके बाद कौन सा पर्व आता है? वन पर्व आता है। फिर इसके बाद आपका विराट पर्व आता है। फिर इसके बाद आपका उद्योग पर्व आता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला आपका क्या है, आदि पर्व है। फिर दूसरा कौन है आपका, सभा पर्व है। फिर तीसरा कौन सा पर्व है आपका, वन पर्व है। फिर चौथा पर्व आपका कौन सा है यहाँ पर, विराट पर्व है। फिर आपका पांचवा पर्व कौन है यहाँ पर, पर्व है उद्योग पर्व है। तो ऐसे क्रम है यहाँ पर, माने आदि पर्व, फिर आपका सभा पर्व, फिर इसके बाद आपका है वन पर्व, फिर इसके बाद आपका है विराट पर्व, फिर इसके बाद आपका क्या है, उद्योग पर्व। तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही होता है। अब देखो यहां पर महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं और महाभारत में कुल मिलाकर के 18 पर्व प्राप्त होते हैं। जैसे पहला आदि पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया, वन पर्व हो गया, विराट पर्व हो गया, उद्योग पर्व हो गया, भीष्म पर्व हो गया, द्रोण है, कर्ण है, शल्य है, सौप्तिक है, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, कुल मिलाकर के 18 पर्व हैं। और इन पर्वों के बारे में आपको क्रम से स्मरण में रखना है, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि 13वां पर्व कौन सा है अथवा 14वां पर्व कौन सा है, या फिर 18वें पर्व का नाम क्या है, 18वां पर्व कौन सा है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इन पर्वों को क्रम से स्मरण करके रखना बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधा कथनद्वयम लिखितम। नीचे दो कथन लिखे हुए हैं। कथन वन क्या है, हितोपदेश से रचयिता नारायण पंडिता हस्ति। हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित हैं। तो यहाँ पर आपका कथन वन क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन कथन द्वितीय में लिखा हुआ है, चंडी शतक से रचयिता भर्तृ हरि हस्ति। चंडी शतक के रचयिता कौन है, भर्तृ हरि हैं। तो यहाँ पर देखो चंडी शतक के रचयिता बाणभट्ट हैं, ना कि भर्तृ हरि हैं। भर्तृ हरि की 3 रचनाएं हैं, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। तो यहाँ पर भर्तृ हरि की 3 ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं, और यह जो चंडी शतक है यह ग्रंथ बाणभट्ट का है, ना कि भर्तृ हरि का है। तो इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड जो कथन है वह पूर्ण रूप से क्या होता है, असत्य होता है। और यहाँ पर जो कथन प्रथम है यह क्या होता है, पूर्ण रूप से सत्य होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन माने कथनम वन सत्यम अस्ति परंतु कथनम द्वितीय इति असत्यम अस्ति। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधा कथनद्वयम लिखितम। नीचे 2 कथन लिखे हुए हैं। पहला कथन है, श्रीमद्भगवद्गीतायाम अष्टादशाध्याया सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता में 18 अध्याय हैं। तो यह कथन पूर्ण रूप से आपका सत्य है, क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता में 18 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर जो कथन द्वितीय दिया हुआ है, नीति शतके पंचाध्याया सन्ति। नीति शतक में 5 अध्याय हैं। तो यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि नीति शतक में 11 पद्धतियों का वर्णन किया गया है। तो उन पद्धतियों को क्रम से आपको स्मरण करके रखना है और देख लेना है कौन कौन सी पद्धतियां नीति शतक में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपका कथन 1 पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन कथन द्वितीय पूर्ण रूप से क्या है, असत्य है। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कथन 1 सत्यमस्ति परंतु कथन द्वितीय असत्यमस्ति। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय प्राप्त होते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता किस पर्व में हमको मिलती है, तो ये भी आपको स्मरण में रखना है। भीष्म पर्व में हमको श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त होती है, और महाभारत का जो 6वां पर्व है उस पर्व को भीष्म पर्व कहते हैं। और भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता हमको प्राप्त होती है, और भगवद गीता में कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम अध्याय क्या है, प्रथम अध्याय का नाम क्या है, क्योंकि कभी कभार जो है नाम भी पूछ लेता है कि बताइए, क्रम से लगाइए, प्रथम अध्याय का, द्वितीय अध्याय का, द्वितीय अध्याय को किस नाम से जानते हैं, अथवा तृतीय अध्याय को किस नाम से जानते हैं। और कभी अध्यायों को क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है। जैसे प्रथम अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग और पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं, और उनके सम्मुख 18 अध्यायों का नाम भी उल्लिखित किया गया है। तो इन अध्यायों के नाम आपको स्मरण करके रखना है।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधः कथनद्वयं लिखितम। नीचे दो कथन लिखे हुए हैं। कथन 1 है, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह काव्य लक्षण है क्षेमेंद्र का और यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। फिर कथन द्वितीय में दिया हुआ है, औचित्यालोक क्षेमेंद्रेण रचिता। औचित्यालोक इस ग्रंथ को क्षेमेंद्र के द्वारा रचा गया है अथवा लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर जो औचित्यालोक है, औचित्यालोक नहीं लिखा गया है बल्कि औचित्य विचार चर्चा, इस ग्रंथ की रचना जो है क्षेमेंद्र के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन द्वितीय पूर्ण रूप से क्या होता है, असत्य होता है, क्योंकि औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है, ना कि जो है औचित्यालोक इस ग्रंथ की रचना क्षेमेंद्र के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो कथन 1 दिया हुआ है, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह लक्षण भी क्षेमेंद्र के द्वारा प्रदान किया गया है और यह एक क्या है, काव्य लक्षण है जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। तो यहाँ पर कथन 1 क्या होता है, सत्य होता है, और कथन द्वितीय पूर्ण रूप से क्या होता है, असत्य होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कथनम 1 कथनम द्वितीय इति उभय असत्य था, गलत है, नहीं, यहाँ पर तृतीय आपका सही होगा, क्योंकि कथन 1 क्या है, सत्य है, परंतु कथन द्वितीय क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधः कथनद्वयं लिखितम। नीचे दो कथन लिखे हुए हैं। कथन 1 है, बभू इति रूपम लिट लकारे सिद्ध्यति। बभू यह जो रूप है लिट लकार में सिद्ध होता है। फिर कथन द्वितीय दिया हुआ है, बभू इति रूपम अस धातु विद्यते। बभू यह जो रूप है अस धातु का है। अब देखो क्या होता है, जो भुआदि की भू धातु है और अदादि गण में पठित जो अस धातु है, तो अस धातु के जो रूप हैं कुछ लकारों में भू धातु के समान चलते हैं। इस कारण यहाँ पर जो बभू है यह पूर्ण रूप से लिट लकार का रूप है, लेकिन तो यह कथन पूर्ण रूप से क्या है, आपका सत्य है। लेकिन जो बभू इति रूपम अस धातु विद्यते, बभू यह जो रूप है अस धातु का है, तो यह भी कथन पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि अस धातु के रूप लिट लकार में भू धातु के समान चलते हैं। इस कारण आपका कथन 1 और कथन द्वितीय यह दोनों कथन पूर्ण रूप से क्या होते हैं, यहाँ पर सत्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कथन 1 कथन द्वितीय इति उभय सत्य स्था, दोनों कथन यहाँ पर क्या है, आपके सत्य हैं। इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधः कथनद्वयं लिखितम। नीचे दो कथन लिखे हुए हैं। कथन 1 क्या है, सुहृदः इति रूपम सुहृद इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने सिद्ध्यति। अब देखो यहाँ पर जो यह सुहृदः शब्द बनाया गया है, सुहृद इस शब्द के प्रथमा बहुवचन में सिद्ध होता है। अब कथन द्वितीय है, सुहृदः इति रूपम सुहृद इति शब्दस्य द्वितीया बहुवचने सिद्ध्यति। सुहृदः यह जो रूप है सुहृद शब्द के द्वितीया बहुवचन में सिद्ध होता है। अब अगर मान लो किसी शब्द की सिद्धि होती है तो उसमें क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। अब प्रत्यय प्रथमा बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, जस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, जस प्रत्यय होता है। और द्वितीया के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, सस प्रत्यय होता है। ये दो प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर जस में क्या होता है, जकार की संज्ञा हो जाती है और जकार का लोप हो जाता है, तो इसके स्थान पर क्या बचता है, अस। इसी प्रकार जो सस प्रत्यय हुआ है, सस में जो सकार है, पहला जो सकार है, इस सकार की इत संज्ञा और लोप हो जाता है, तो इसके स्थान पर भी क्या बचता है, अस बचता है। अस इतना बचता है। अब मान लो कि सुहृद शब्द है, ये शब्द रहता है सुहृद, माने इसमें दकार हलंत रहता है। तो जब अस का आकार इस दकार से मिल जाएगा और सकार को क्या हो जाता है, रुत्व विसर्ग हो जाता है, तब जाकर के सुहृदः यह प्रयोग बनता है। इसी प्रकार जो है द्वितीया के बहुवचन में भी यहाँ पर सुहृद शब्द रहता है, सस प्रत्यय होता है, सस के स्थान पर अस बचता है, और जो अस है आपका दकार से मिल जाता है, माने अस घटक जो आकार है दकार से मिल जाता है, और यहाँ पर जो सकार है इस सकार को क्या हो जाता है, रुत्व विसर्ग हो जाता है, तब जाकर के सुहृदः इस प्रयोग की क्या होती है, सिद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुहृदः और सुहृदः यह दोनों वाक्य क्या हैं, सत्य हैं, क्योंकि सुहृदः यह प्रथमा के बहुवचन में पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, और जो यहाँ पर द्वितीय सुहृदः दिया हुआ है यह द्वितीय बहुवचन में क्या होता है, पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन द्वितीय ये दोनों वाक्य क्या हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सत्य होते हैं। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन से चत्वारः संप्रदायाः सन्ति। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय होते हैं, तो पूर्ण रूप से यह वाक्य सत्य है, क्योंकि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हमको प्राप्त होते हैं। फिर जो यहाँ पर द्वितीय कथन दिया हुआ है, तेषु माध्यमिकाः बाह्य प्रत्यक्षवादिनः सन्ति। उनमें जो माध्यमिक संप्रदाय है वह बाह्य प्रत्यक्षवादी होते हैं, अर्थात बाह्य प्रत्यक्षवाद को मानते हैं।
तेषु माध्यमिकाः, उन संप्रदायों में से जो माध्यमिक संप्रदाय है वह बाह्य प्रत्यक्षवादिना संति, अर्थात बाह्य प्रत्यक्षवादी होते हैं अथवा बाह्य प्रत्यक्षवाद को मानते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो माध्यमिक संप्रदाय के जो आचार होते हैं वह शून्यवाद को मानते हैं, ना कि जो है बाह्य प्रत्यक्षवादी मत के समर्थक हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कथन 1 तो पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय ही होते हैं। लेकिन कथन आपका द्वितीय पूर्ण रूप से क्या है, असत्य है, क्योंकि जो माध्यमिक संप्रदाय है वह माध्यमिक संप्रदाय शून्यवाद को मानता है, ना कि बाह्य प्रत्यक्षवाद को मानते हैं। तो यहाँ पर कथन आपका द्वितीय पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कथन 1 सत्यम परंतु कथन द्वितीय असत्यम अस्ति। इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन के 4 भेद या 4 संप्रदाय। तो यहाँ पर 4 संप्रदाय का वैभाषिक हो गया, योगाचार हो गया, सौत्रांतिक हो गया और आपका क्या हो गया, माध्यमिक हो गया। यहाँ पर 4 संप्रदाय हैं। लेकिन आपसे जो पूछा है माध्यमिक संप्रदाय के जो आचार्य हैं किसको मानते हैं, तो यह जो है शून्यवाद को मानते हैं और इसके समर्थक आचार्य कौन है, नागार्जुन है। अब देखो, अगर हम वैभाषिक संप्रदाय की बात करते हैं तो 21 मत के समर्थक हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वास्तिवाद इस मत के समर्थक हैं और बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद इस मत के भी क्या है, समर्थक हैं। कौन, वैभाषिक जो संप्रदाय के लोग हैं। फिर कहते हैं योगाचार संप्रदाय से संबंधित जो संप्रदाय है यह विज्ञानवाद को मानता है और बाह्यार्थ शून्यवाद को मानता है। योगाचार जो संप्रदाय है और इससे संबंधित जो आचार्य हैं वह विज्ञानवाद को मानते हैं और बाह्यार्थ शून्यवाद को मानते हैं। फिर अगर बात करते हैं सौत्रांतिक की, तो सौत्रांतिक संप्रदाय के जो आचार्य हैं वह बाह्यार्थ अनुमेयवाद को मानते हैं। तो इन संप्रदायों के बारे में आपको देख लेना है और समझ लेना है कि कौन किसको मानता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अतः कथनद्वयम लिखितम, नीचे 2 कथन लिखे हुए हैं। अब इन कथनों को देख करके आपको बताना है कि क्या दोनों कथन सत्य हैं अथवा दोनों कथन गलत हैं, अथवा इनमें से कोई एक कथन सत्य है अथवा दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर कथन 1 में लिखा हुआ है तर्क संग्रहे 12 द्रव्याणि वर्णितानि, तर्क संग्रह में 12 द्रव्य वर्णित हैं। फिर कथन द्वितीय में लिखा हुआ है तर्क संग्रह अनुसारम आत्मा विभु नास्ति, तर्क संग्रह के अनुसार जो आत्मा है वह विभु माने व्यापक नहीं है। विभु का यहाँ पर अर्थ क्या है, व्यापक है, इतना आपको समझना है। अब अगर बात करते हैं दोनों कथनों की, तो दोनों कथन पूर्ण रूप से क्या है, असत्य हैं, सत्य नहीं है, क्योंकि तर्क संग्रह में 9 द्रव्यों के बारे में चर्चा की गई है, ना कि 12 द्रव्यों के बारे में चर्चा की गई है। अगर बात करते हैं तर्क संग्रह के अनुसार तो आत्मा क्या है, विभु है, व्यापक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापक नहीं है। तो यह भी कथन पूर्ण रूप से आपका क्या होता है, असत्य होता है, क्योंकि तर्क संग्रह के अनुसार जो आत्मा है वह क्या है, व्यापक है। अब देखो, उपर्युक्त कथना नाम आलोके अधोलिखितेषु विकल्पेषु उचिततमम उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कथन 1 कथन द्वितीय इति उभे असत्यस्ता। यहाँ पर कथन जो 1 है और कथन द्वितीय है दोनों पूर्ण रूप से क्या है, असत्य हैं। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है द्रव्यों के बारे में चर्चा की गई है, कुल कितने द्रव्य होते हैं। तो यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार कुल 9 द्रव्य होते हैं। पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवयु द्रव्याणि संति। तो कुल मिलाकर के 9 द्रव्य तर्क संग्रह के अनुसार प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 9 द्रव्यों की, तो इसमें पृथ्वी आता है, जल आता है, तेज आता है, वायु आता है, आकाश आता है, काल आता है, दिग आता है, आत्मा और मन, कुल 9 द्रव्यों की प्राप्ति होती है। और इन द्रव्यों को क्रम से भी कभी कभार लगाने के लिए आ जाता है। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ लेगा कि द्रव्यों का क्रम लगाइए, कौन सा द्रव्यों का क्रम है, तो इधर उधर दे देता है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस कारण आपको जो है इस सूत्र को याद करना है, क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से आपको क्रम से भी याद हो जाएंगे और 9 द्रव्य भी क्या हो जाएंगे, आसानी से स्मरण कर सकते हैं आप। फिर बात करते हैं आत्मा की। तो कहते हैं आत्मा है क्या, तो इसके बारे में बताया गया है कि ज्ञानाधिकरण आत्मा, कहते हैं कि ज्ञान के आश्रय को क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और वह जो आत्मा है 2 प्रकार की होती है, एक परमात्मा होती है और एक क्या होती है, जीवात्मा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि वह जो आत्मा है कितने प्रकार की होती है। तो यह जो आत्मा है 2 प्रकार की होती है, एक परमात्मा और दूसरी क्या हो गई, आपकी जीवात्मा। अब यहाँ पर परमात्मा के बारे में बताया गया है कि तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव।
उसमें जो परमात्मा ईश्वर है वह क्या है, सर्वज्ञ है, माने सब कुछ जानता है। और परमात्मा एक है, और वह जो परमात्मा है एकमात्र है, माने एक ही है, माने भिन्न भिन्न नहीं है। तो तत्र ईश्वरः माने जो वह परमात्मा ईश्वर है सर्वज्ञ है और एक है। फिर अगर बात करते हैं जीवात्मा की, तो जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और वह जो जीवात्मा है प्रति शरीरम माने प्रति शरीर में क्या है, भिन्न भिन्न है, और विभु माने व्यापक है, और क्या है, नित्य है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जो आत्मा है वह क्या है, विभु माने व्यापक है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यापक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आत्मा है वह क्या है, व्यापक है, क्योंकि उस आत्मा के ही दो भेद किए गए हैं, माने परमात्मा और जीवात्मा। जो जीवात्मा है वह क्या है, व्यापक है और नित्य है, तो इतना आपको स्मरण में रखना है। तो यहाँ पर आत्मा आपकी क्या है, व्यापक है, इतना आपको समझना है। अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखिताः उक्तयः श्रीमद् भगवद गीतायां प्राप्यन्ते। अधोलिखित उक्तियां जो श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती हैं, आपको बताना है कौन सी ऐसी उक्तियां हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर प्रथम जो उक्ति है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, फिर यहाँ पर बी में दिया हुआ है वागर्थौ इव संप्रक्तौ, फिर सी में दिया हुआ है बुद्धि नासात प्रणश्यति, और डी में दिया हुआ है कर्मण्डेवाधिकारस्ते, फिर ई ऑप्शन दिया हुआ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आपको इन 5 सूक्तियों को देख करके बताना है कौन सी ऐसी उक्ति हैं अथवा सूक्तियां हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए और सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए, सी और डी यह जो उक्तियां हैं श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती हैं, इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कालिदासेन रचितानि खंड काव्यानि सन्ति। कालिदास जी के द्वारा रचित खंड काव्य हैं। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऐसे काव्य हैं जो कालिदास जी के द्वारा रचित खंड काव्य हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मेघदूतम, यह एक खंड काव्य है। ऋतुसंहारम खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह एक खंड काव्य है। अथवा विक्रमोर्वशीयम यह एक खंड काव्य है। अथवा रघुवंशम यह एक खंड काव्य है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कालिदास जी के द्वारा रचित खंड काव्यों की, तो इसमें जो है मेघदूत आता है आपका, और ऋतु संहारम आता है। यह जो 2 काव्य हैं यह खंड काव्य हैं। और यहाँ पर क्या है, अभिज्ञान शाकुंतल एक नाटक है। अगर हम बात करते हैं रघुवंश की, तो यह भी क्या है, एक नाटक है। तो यहाँ पर जो 3 दिए हुए हैं, 3 रचनाएं दी हुई हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, यह तीनों खंड काव्य नहीं है, बल्कि मेघदूतम और ऋतु संहारम क्या है, यह 2 खंड काव्य हैं। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर संस्कृत वांग्मय के प्रमुख गीति काव्य यहाँ पर दिए हुए हैं। गीति काव्य को ही हम खंड काव्य कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं गीत काव्यों की अथवा खंड काव्यों की, तो इसमें ऋतु संहारम आता है और मेघदूतम आता है। यह दोनों क्या हैं, आपके गीति काव्य और खंड काव्य हैं। यह दोनों ग्रंथ जो है कालिदास जी के द्वारा रचित हैं। फिर नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये तीनों रचनाएं भर्तृहरि जी की हैं। जो तीनों रचनाएं हैं यह क्या है, खंड काव्य हैं अथवा गीति काव्य हैं। फिर बात करते हैं अमृत शतकम की, जो कि अमरुक की है। गीत गोविंदम जो कि जयदेव की है। ये दोनों ग्रंथ भी क्या हैं, गीति काव्य अथवा खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर पंडित राज जगन्नाथ के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो खंड काव्य अथवा गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास, भरणम, प्राणाभरणम, यमुना वर्णनम और भामिनी विलास। ये समस्त ग्रंथ पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा रचित हैं और यह समस्त ग्रंथ खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, एतेषु कः काव्य शास्त्रस्य संप्रदायः नास्ति। इन काव्य शास्त्रों के संप्रदाय में से कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है। आपको बताइए, एतेषु कः इन संप्रदायों में से कौन ऐसा संप्रदाय है जो काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर रस संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है और ध्वनि संप्रदाय है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अनुमिति संप्रदाय की, क्योंकि काव्य शास्त्र में अनुमिति संप्रदाय के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है, बल्कि आप प्राप्त होता है रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। कुल 6 संप्रदाय हमको काव्य शास्त्र में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल ए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि काव्य शास्त्र का संप्रदाय अनुमिति संप्रदाय नहीं है और बाकी समस्त संप्रदाय रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय यह काव्य शास्त्र के क्या है, संप्रदाय हैं।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं नास्ति। अधोलिखित समस्त पदों में से ऐसे कौन से समस्त पद हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण नहीं है? जैसे कुंभकारः, दंडपाणि, यशोधनः, पंचपात्रम, युधिष्ठिरः। अब देखो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में क्या होता है, हमेशा अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। जैसे कि दंडपाणि माने दंड है हाथ में जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति पुरुष है जिसके हाथ में दंड है, तो यहाँ पर व्यक्ति अथवा पुरुष की प्रधानता है, अन्य पदार्थ की प्रधानता है। इस कारण यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास होता है और यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, यशोधना माने यश ही धन है जिसका, यश ही धन है जिसका, इस प्रकार इसका अर्थ करते हैं। तो जिसका कोई अन्य पदार्थ की, यहाँ पर भी किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता है, माने यश ही धन है जिसका। अब किसका है, कोई अन्य पदार्थ है, उस अन्य पदार्थ की यहाँ पर क्या है, प्रधानता है। तो यहाँ पर दो जो समस्त पद दिए हुए हैं, इन दोनों समस्त पदों में बहुव्रीहि समास है। बल्कि आपका कुंभकारा यहाँ पर तत्पुरुष समास है, पंचपात्र में द्विगु समास है, और युधिष्ठिरः यहाँ पर भी क्या है, तत्पुरुष समास है। माने युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसी का नाम क्या है, युधिष्ठिर है। और यहाँ पर पंचानाम पात्रानाम समाहारा इति पंचपात्रम, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इसमें द्विगु समास, इसमें तत्पुरुष समास, और इसमें भी क्या है, तत्पुरुष समास। और इन दो दंडपाणि और यशोधन में क्या है, आपका बहुव्रीहि समास है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, डी और ई। तो किसी में दिया हुआ है ए, डी, ई, केवल 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। अधोलिखित सूत्रों में से यहाँ पर अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन से नहीं है, आपको बताना है। अकथितंचा भित्रार्थानां भय हेतु धारेरुत्तमरणः पराजेर सोढ़ा स्पृहे रीप्सिता। आपको बताना है इन सूत्रों में से कौन ऐसे सूत्र हैं जो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अकथितंचा इस सूत्र के माध्यम से क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। और अगर बात करते हैं भित्रार्थानां भय हेतु, ये अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। धारे रुत्त मरणा या संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। स्पृहे रेप्सिता या संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। और यहाँ पर आपका जो पराजेर सोढ़ा, यह भी क्या है, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। तो यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हो गया अकथितंचा, और धारे रुत्त मरणा संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। स्पृहे रेप्सिता यह भी जो है संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, सी और ई, ये जो 3 सूत्र हैं अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, संप्रज्ञात समाधेः भेदाः सन्ति। संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं, आपको बताना है कौन कौन से भेद हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं। जैसे वितर्कानुगत, फिर विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है सूक्ष्मानुगत समाधि, यह भेद नहीं है। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, माने वितर्कानुगत हो गया, फिर दूसरा विचारानुगत हो गया, तीसरा आनंदानुगत हो गया, फिर चौथा जो है अस्मितानुगत समाधि हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी, बी आप छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ए, सी, डी और ई। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन समाधि के भी 2 भेद होते हैं, एक संप्रज्ञात समाधि होती है, एक क्या होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, माने उपाय प्रत्यय होता है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय, 2 भेद इसके भी हो जाते हैं। किसके, असंप्रज्ञात समाधि के। तो आपको इसको भी स्मरण में रखना है अथवा ध्यान में रखना है कि असंप्रज्ञात समाधि के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन मतलब ए, सी, डी, ई, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। इस कारण यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अष्टादश पुराणेषु न परिगण्यते। अष्टादश पुराणों में कौन परिगणित नहीं होता अथवा किसकी गणना नहीं होती है। तो यहाँ पर ब्रह्म पुराणम, वायु पुराणम, सीता पुराणम, अग्नि पुराणम अथवा श्रीमद् भागवत पुराणम। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कैसे, क्योंकि सीता पुराण की अष्टादश पुराणों में परिगणना नहीं होती है। तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, इन समस्त पुराणों की
अष्टादश पुराणों में गणना होती है, लेकिन सीता पुराण की अष्टादश पुराणों में गणना नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही है। अब देखो यहाँ पर पुराणों की एक ट्रिक दी हुई है। जैसे श्लोक के माध्यम से पुराणों की संख्या को बताया गया है। श्लोक है मद्वयम भद्वयम चैव मृत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानी पुराणी पृथक पृथक। इस प्रकार जो है पुराणों का यहाँ पर लक्षण बताया गया है। जैसे मध्वयम से आपको किसको पकड़ना है? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम से भागवत पुराण और भविष्य पुराण, क्योंकि भद्वयम मतलब बकार से दो पुराण, मध्वयम का तात्पर्य माने मकार से दो पुराण। मृत्रयम, मृत्रयम मतलब ब्र से तीन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसी प्रकार व चतुष्टयम, तो व चतुष्टय से आपको जो है किसको किसको पकड़ना है? विष्णु पुराण को पकड़ना है और वायु पुराण को पकड़ना है, वाराह पुराण को पकड़ना है, वामन पुराण को पकड़ना है। फिर यहाँ पर जो अनाप लिंग कुस्कानी, तो यहाँ पर आकार से आपको किसको पकड़ना है? आकार से आपको अग्नि पुराण को पकड़ना है। फिर नकार से नारद पुराण को, पा से पद्म पुराण को और लिंग से जो है लिंग पुराण को, गा से जो है गरुण पुराण को पकड़ना है। इसी प्रकार ककार से आपको कुर्म पुराण को देखना है और सा से आपको स्कंद पुराण को देखना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 18 पुराण हो गए हैं। और इस श्लोक को आपको स्मरण करके रखना है। मैंने मद्वयम मद्वयम चैव मृत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानी पुराणी पृथक पृथक। इस प्रकार जो है यहाँ पर पुराणों के बारे में इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रथमाम सूचीम द्वितीय सूच्या सम्मिलित। प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, उपमान का लक्षण क्या है, अनुमान का लक्षण क्या है, शब्द का लक्षण क्या है, आपको बताना है। और प्रत्यक्ष लक्षण के साथ मिलान करना है, अनुमान लक्षण के साथ मिलान करना है, उपमान का क्या लक्षण है। तो यहाँ पर जैसे यथार्थ अनुभव होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। तो यहाँ पर उनके लक्षण बताए गए हैं और उन लक्षणों को आपको मिलान करना है। जैसे अनुमितिकरणम अनुमानम किसका लक्षण है? तो यह जो है अनुमान का लक्षण है। माने अनुमति का कर्ण क्या होता है? अनुमान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कर्ण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। शाब्द ज्ञानस्य करणम माने शाब्द ज्ञान का जो कर्ण है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उपमितिकरणम उपमानम, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा, बी का जो है पहला हो जाएगा माने प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, सी का जो है चौथा हो जाएगा। क्योंकि शाब्द ज्ञान से करणम माने शाब्द ज्ञान का जो करण है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उपमिति करणम उपमानम माने उपमिति का जो करण होता है उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रथमाम सूचीम द्वितीय सूच्या सम्मिलित। प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में कुछ प्रयोग दिए हुए हैं तथा सूची द्वितीय में उनसे संबंधित प्रत्यय दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस प्रयोग शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है। जैसे बाला शब्द में, ऐन्द्री शब्द में, किशोरी शब्द में, नटी शब्द में। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं बाला शब्द की, तो बाला शब्द में टाप प्रत्यय हुआ है। ए का क्या हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा। ऐन्द्री शब्द की बात करते हैं तो ऐन्द्री शब्द में गीप प्रत्यय हुआ है। फिर बात करते हैं सी की, तो सी का किशोरी जो शब्द है इस शब्द में भी क्या हुआ है? गीप प्रत्यय हुआ है। वयसी प्रथमे इस सूत्र के माध्यम से। और अगर बात करें नटी की, तो नटी शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? गीस प्रत्यय हुआ है। तो इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ऐन्द्री मतलब बी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा। किशोरी सी का पहला हो जाएगा और नटी डी का तीसरा हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रथमाम सूचीम द्वितीय सूच्या सम्मिलित। प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। एक सूची 1 में ग्रंथों के बारे में बताया गया है और सूची द्वितीय में बताया गया है कि यह कौन सा ग्रंथ है, नाटक है, गीत काव्य है, कथा है, मुक्तक है। तो उन ग्रंथों के बारे में दे दिया गया है और बताइए कि यह ग्रंथ कौन सा है, नाटक है अथवा महाकाव्य है, सर्ग है अथवा मुक्तक काव्य है, प्रकरण है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतल की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतल एक क्या है? नाटक ग्रंथ है। मेघदूतम क्या है? गीत काव्य है। नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है। और हितोपदेश क्या है? एक कथा काव्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अभिज्ञान शाकुंतल का दूसरा हो जाएगा, माने पहला का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। फिर मेघदूत की बात करते हैं, मेघदूत बी का जो है पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं दिया हुआ है ए का दूसरा, बी का जो है पहला और सी का क्या हो जाएगा? आपका चौथा हो जाएगा, क्योंकि नीति शतकम क्या है? मुक्तक काव्य है। और डी की बात करते हैं
तो यहाँ पर डी का आपका जो है तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हितोपदेशा, हितोपदेश में क्या है, कथाएं हैं, तो एक कथा काव्य है, तो डी का जो है तीसरा हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथों की। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण हो गया, इसमें 4 अंक हैं। या किसका नाटक है, भास का है। स्वप्न वासोदत्तम में 6 अंक हैं। उरुभंगम क्या है, एकांकी है। दूतवाक्यम यह भी एकांकी है, 1 अंक है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं। बालचरितम में 5 अंक है। दूत घटोत्कचम यह भी एकांकी है। कर्णभारम यह भी एकांकी है। मध्यम व्यायोगा यह भी आपका क्या है, एकांकी है। अगर बात करते हैं मृच्छकटिकम की, यह एक प्रकरण ग्रंथ है और इसमें कुल मिलाकर के 10 अंक प्राप्त होते हैं। और बात करते हैं प्रतिमा नाटकम की, तो इसमें 7 अंक प्राप्त होते हैं। यह भी क्या है, भास का नाटक है। और अभिषेक नाटकम, इसमें भी हमको 6 अंक प्राप्त होते हैं और यह भी भास का नाटक है। इसी प्रकार चारुदत्त में 4 अंक हमको प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस की, इसमें हमको 7 अंक प्राप्त होते हैं। यह जो है विशाखा दत्त का है। अभिज्ञान शाकुंतल में भी 7 अंक प्राप्त होते हैं, यह कालिदास जी का है। फिर बात करते हैं बेड़ी संगारम की, तो इसमें 6 अंक होते हैं और यह रचना भट्ट नारायण की है। उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक प्राप्त होते हैं हमको और यह रचना भवभूति की है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सारिपुत्र प्रकरण की, तो यह भी एक नाटक है, प्रकरण ग्रंथ है और इसमें कुल मिलाकर के 9 अंक हमको प्राप्त होते हैं। और यह किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। तो यहाँ पर विशेष विशेष रचनाओं को आपको जो है जरूर ध्यान में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रथमाम सूचीम द्वितीया सूच्या सामेल्यत। प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ आचार दिए हुए हैं तथा उनसे संबंधित सूची द्वितीय में ग्रंथों का विवेचन किया गया है। जैसे कि भरता, भामह, क्षेमेंद्र, वामना, यह आचार्यों की सूची है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ग्रंथों की सूची दी गई है। तो आपको बताना है कि भरत का ग्रंथ कौन सा है, काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है, भामह का काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है, क्षेमेंद्र का काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है, अथवा वामन का काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भरत जी का काव्यशास्त्री ग्रंथ है नाट्यशास्त्रम, ए का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भामह इनका काव्यशास्त्री ग्रंथ है काव्यालंकारः, और क्षेमेंद्र का काव्यशास्त्री ग्रंथ क्या है, औचित्य विचार चर्चा। और वामन जी का काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है, काव्यालंकार सूत्र। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही, ए का तीसरा है यहाँ पर। फिर क्या है, बी का पहला है, सी का आपका जो है चौथा है, क्योंकि क्षेमेंद्र का ग्रंथ कौन सा है, औचित्य विचार चर्चा। और डी का क्या है, आपका दूसरा है, माने वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रथमाम सूचीम द्वितीया सूच्या सामेल्यत। प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर एक तरफ आचार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ग्रंथों का विवेचन किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस आचार्य का कौन सा ग्रंथ है। जैसे कि आनंदवर्धन का कौन सा ग्रंथ है, कुंतका, मम्मटा, विश्वनाथा। दूसरी तरफ काव्य प्रकाशा, साहित्य दर्पणा, ध्वन्यालोका, वक्रोक्त जीवितम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आनंदवर्धन की, तो आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। इसी प्रकार कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्त जीवितम। मम्मटा माने मम्मट का ग्रंथ है आपका काव्य प्रकाश। और विश्वनाथ जी का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का तीसरा, बी का जो है चौथा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का क्या हो जाएगा पहला, और डी का क्या हो जाएगा आपका दूसरा। इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं काव्यशास्त्री ग्रंथों के बारे में और उनसे संबंधित आचार्यों के बारे में। जैसे काव्य प्रकाश हो गया, आचार्य मम्मट ने लिखा है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है। काव्यालंकार भामा ने लिखा है। वक्रोक्त जीवितम यह ग्रंथ कुंतक का है। काव्यालंकार सूत्र वामन का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। काव्यादर्श जो है दंडी का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। अग्नि पुराण जो है व्यास जी का है। और श्रृंगार प्रकाश जो है भोज का है। तो इन ग्रंथों के बारे में भी आपको स्मरण करके रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रथमाम सूचीम द्वितीया सूच्या सामेल्यत। प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है।
अब यहाँ पर देखो छंदों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर संपूर्ण छंदों का लक्षण का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन दोनों तरफ छंदों के अंशों को दे दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें जो प्रथम अंश है, प्रथम अंश किस दूसरे अंश से संबंधित है, तब जाकर के आपका संपूर्ण छंद का लक्षण बनेगा। यहाँ पर जैसे प्रथम में दे दिया है सूर्या स्वेर यदि मह सजऊ सततगाह शार्दूल विक्रीणितम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए का चौथा हो जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण लक्षण किसका है, शार्दूल विक्रीणित छंद का है, तो ए का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो यहाँ पर दिया हुआ है मृभनैर याणाम त्रेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम, यह जो है संपूर्ण लक्षण सृगधरा छंद का है, तो बी का आपका जो है क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं भुजंग प्रयातः चतुर्भीर यकारी, यहाँ पर जो है भुजंग प्रयात छंद का लक्षण दिया हुआ है, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर मंदाक्रांताम बुधिरस नगई मुंह बनौतौ गयुग्मकम, यह जो है मंदाक्रांता छंद का लक्षण है, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब यहाँ पर चार ऑप्शनों में हम देखते हैं कि डी का पहला है, तो पहले से ही देख लेते हैं। ए का क्या है, आपका चौथा है, तो यहाँ पर किसी में ए का चौथा दिया हुआ है, ए और बी में दिया हुआ है, मैंने थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर हम दूसरे को देखते हैं, बी का तीसरा कहीं, तो इसमें भी बी का तीसरा है फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में भी। फिर हम देखते हैं सी का, तो सी का क्या है, थर्ड ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ है, मैंने भुजंग प्रयातः चतुर्भीर यकारी ही, तो यहाँ पर सी का क्या है, दूसरा है, और डी का क्या है, आपका पहला है, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है प्रथमाम सूचीम द्वितीय सूच्या सह मिलियत, प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। एक तरफ आचार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित मत दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मत किस आचार से संबंधित है। जैसे शंकु का मत कौन सा है, भट्ट लुल्लट का मत क्या है, भट्ट नायक का मत क्या है, अभिनव गुप्ता और अभिनव गुप्त का मत क्या है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि रस के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रस संबंधी मतों का विवेचन किया जा रहा है और यहाँ पर आचार भी दिए हुए हैं कि बताइए कौन सा आचार किस मत का प्रतिपादन किया। जैसे शंकुक ने किस मत का प्रतिपादन किया, तो शंकुक जो है अनुमितिवाद इस मत के क्या थे, समर्थक थे। इसी प्रकार भट्ट लोलट आपके जो है उत्पत्तिवाद इस मत के समर्थक थे। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भट्ट नायक की, तो भट्ट नायक भुक्तिवाद इस मत के समर्थक थे और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद इस मत के जो है समर्थक थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शंकुका माने ए का फोर्थ हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, आपका तीसरा हो जाएगा, और भट्ट नायका सी का दूसरा हो जाएगा और अभिनव गुप्ता माने डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का फोर्थ, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं रस की, तो यहाँ पर देखो आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रस का प्रतिपादन किया है और रस का जो है लक्षण भी बताया, माने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस प्रकार जो है रस के लक्षण के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा, आचार्य भरत के द्वारा। कहाँ बताया गया है, नाट्य शास्त्र में बताया गया है। अब यहाँ पर रस सिद्धांत संबंधी चार मत है। जैसे भट्ट लोलट इनका मत क्या है, उत्पत्तिवाद, शंकुक का मत क्या है, अनुमितिवाद, और भट्ट नायक इनका मत है भुक्तिवाद। इसी प्रकार जो अभिनव गुप्त है इनका मत है अभिव्यक्तिवाद। और यह जो है रस संबंधी चार मत हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर आचार भी दिए हुए हैं, तो इनको पूर्ण रूप से आपको स्मरण में रखना है। अथवा रस का लक्षण भी कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको भी स्मरण में रखना है। यह लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है अथवा किसके द्वारा बताया गया है, इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।